जी भैया। जी पासी जैमसी सर। अरे बाप रे, वापस आ गए आप। मैंने कल गवाही का एक पार्ट दिया था। जी। वो आपकी कि मैंने ये बताया था कल के हमें आपके जो सही टीचिंग से आत्मिक उन्नति मिली है। जी। लेकिन सर मैंने एक बात कही थी कि कुछ लोग हैं जो ये सोचते हैं कि डैनियल राज जब भी प्रचार करते हैं तो वो कार्य लोगों के जीवन में नहीं होते हैं, लोग बीमार चंगे नहीं होते हैं या वो किसी को आशीष की गवाही नहीं देते हैं। सर मैं आज वो दूसरा पहले रखने लगा हूँ। सर देखिए, सबसे पहले मैं ये बात कुछ लोगों को बताता हूँ कि जब मैं मसीह में नया आया था ना तो मुझे बहुत जिज्ञासा थी सर इस वचन में। एक सेकंड आपको रोकूंगा। जितने दर्शक अभी देख रहे हैं 1350, आनंद भान साहब का ये दूसरा कॉल है। कल भी किया था, आज भी किया था, और बात करते करते ये बोल गए कि कुछ लोग कहते हैं कि डैनियल राज के प्रीचिंग से कोई ठीक नहीं होता और इसकी जरूरत भी नहीं है। मैं आपको बताता हूं, आनंद मान साहब आप तो बताएंगे खैर, बट मैं आपको अभी बता देता हूं, दर्शकों को भी बता देता हूं, मुझे उसकी जरूरत भी नहीं है। बताए क्यों? जिस व्यक्ति का कनेक्शन यीशु से हो गया, वो खुद ही प्रार्थना करके ठीक हो रहा है, तो वो मुझे क्यों क्रेडिट देगा? मुझे क्यों कहेगा कि आपके वजह से मैं ठीक हो गया? वो नहीं कहेगा ना, वो कहेगा मैंने प्रार्थना करी, मेरा समस्या ठीक हो गया, मैं दुनिया को क्यों बताऊं? और ऐसे कितने गवाहियां हैं जो वो खुद प्रार्थना करके ठीक हो गई। ये तो मैं सुनते आ रहा हूं और आप भी सुनते आ रहे हैं। जी बोलिए आनंद मान साहब। जी सर, मैं वही बता रहा हूँ कि मैं पहले सर दूध पीने वाला था और आपके वचन के द्वारा सर मुझे पता लगा कि प्रभु का वचन क्या है। सर मैं एक बात बताना चाहता हूँ लोगों को भी आपके वचन के इस प्रोग्राम के द्वारा। सर आपको याद होगा 2 साल से, जब से मैं आपको 2019 से सुन रहा हूँ, जनवरी से सुन रहा हूँ सर मुझे पता है कि मैं जब एक वचन पढ़ता था आपको कॉल करता था, एक वचन पढ़ता था आपको कॉल करता था, और आप सर मेरे फोन से इतना तंग आ गए थे। वो आप मुझे बोलते भैया बाइबल को पूरी पढ़ो, और सर आप मुझे पूछते थे कि कितना टाइम हो गया, रात के 12 बज रहे हैं, सुबह का इतना टाइम हो गया। तो सर आपने उसके बाद मेरे दोनों नंबर ब्लॉक भी कर दिए, लेकिन सर फिर भी मैंने आपको कभी ब्लॉक नहीं किया। आपकी टीचिंग में चलता रहा। मुझे मालूम है आपने मेरे नंबर इसलिए ब्लॉक किए, अगर आप ही मुझे दूध पिलाते रहते तो मैं इस वचन में कभी नहीं बढ़ता सर। तो सर उसके बाद आपने मेरा नंबर डिसिप्लिनशिप ट्रेनिंग में खोल भी दिया। सर मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब मैं नया मसीह में आया था ना सर, तो सर मेरी बेटी को एलर्जी की प्रॉब्लम थी। मैं अभी बता रहा हूँ कि प्रभु ने डैनियल राज के द्वारा कार्य नहीं किए हैं, ये डैनियल राज की सही शिक्षा है जो हमारे जीवन में जो कार्य हुए हैं। सर मेरी बेटी को एलर्जी थी सर, बचपन थी सर, उसके फेस से लेकर गले से लेकर वायु तक सर इतनी प्रॉब्लम होती थी कि हमने सर पंजाब का कोई दरिया, कोई सर रिवर और कोई सर धार्मिक स्थान नहीं छोड़ा जिसको पंजाब में सरोवर बोलते हैं। सर हम वहां नहीं लेके गए, और सर हमें किसी ने बताया कि एक सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह है, वहां चलो। भले ही वो क्रिश्चियन थे लेकिन हम सर वहां आए। और सर मैं बताना चाहता हूं कि लगभग 1.5 साल तक सर चर्च में मेरी बेटी को बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैं बताना चाहता हूं कि वो चर्च ही गलत थी। लेकिन सर एक बात है, जैसे ही मुझे पता लगा कि एक सच्चा परमेश्वर है, सच्ची शिक्षाओं के द्वारा, सर मैंने घर आके अपनी बेटी को बोला, एक दिन सामने बैठ के मैं कहा देखो पास्टरों के हाथ रखने से हम कभी चंगे नहीं होंगे, इसका मतलब फिर हम तो कोई पंथ में आ गए हैं। सर मेरी बेटी ने सर जिस दिन विश्वास करके प्रार्थना खुद शुरू की, मैंने बोला हम उस प्रभु के बच्चे हैं, तुम उसकी बेटी हो, अपने बाप से डायरेक्ट बात करो। सर मेरी बेटी उस दिन से बिल्कुल अच्छी हो गई, बिल्कुल चंगी हो गई। तो सर ये गवाही ये है कि क्या ये कार्य आपकी सही शिक्षा से नहीं हुआ? जो लोग बोल रहे हैं डैनियल राज लोगों को ठीक नहीं कर रहा है, तो डैनियल राज ने ठीक नहीं किया, लेकिन उन्होंने मुझे तो ठीक किया ना कि सही वचन को पकड़ो। और सर मैं एक और गवाही देता हूँ, मेरे पास तो बड़ी बड़ी गवाही है सर। मैं एक आपको और गवाही देता हूँ, मेन गवाही देता हूँ। सर मुझे 2013 में अटैक हुआ, मेरी ब्रेन की नाली सर फट गई, और इस गवाही के लिए सर अगर कोई कंफर्म करना चाहे तो नमा शहर में एपिक्स हॉस्पिटल है यहाँ पर सर पास में। सर वहां पर जब मुझे लेकर गए तो सर उस हॉस्पिटल में सर मैं ऐसा पेशेंट था, आज भी वहां रिकॉर्ड है कि मैंने तो डॉक्टर तक के लाते मारी, अपनी मिसेज के लाते मारी, मैं अपने छोटे बच्चे को 6 महीने तक को खाने लग गया था सर। लेकिन प्रभु ने मुझे बचाना था। और सर मैं बताता हूँ, डॉक्टर ने मुझे बोला कि ये तुम्हारी जो दवाई है ये तमाम उम्र चलेगी सर। लेकिन जिस तरह ही मैं 2018 की दिसंबर को प्रभु यीशु मसीह में आया, तो उससे ही 1 महीने पहले मैं सर मेडिसिन वहां से 2-2.5 महीने के लेके आता था। मैं हर 3 महीने बाद मेरा चेकअप होता था सर। लेकिन जैसे ही मैं जनवरी में आपका वचन सुनने लगा सर, आप यकीन मानिए आज 3 साल से लगभग समय हो चुका है सर, मेरी वो दवाइयां बिल्कुल सर बंद हो चुकी हैं, मुझे दवाइयों के नाम भी भूल गए हैं। तो बताइए ये चमत्कार कौन कर रहा है? क्या डैनियल राज की सच्ची शिक्षाओं से मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ? सर मैं एक छोटी सी और गवाही बताता हूँ सर। गवाहियां बहुत हैं लेकिन सभी को हमने मौका देना है सर। मैं बताता हूँ, जो लोग आज बोल रहे हैं ना कि डैनियल राज प्रचार कर रहे हैं, क्या वो लोगों को चंगा करते हैं? तो सर ये क्या है, ये हो रहा है, ये मेरे ऊपर किसी प्रचारक ने, आपने कभी हाथ नहीं कहा। सर मुझे एक बात बताइए, मैंने आज तक आपको हजारों कॉल किए हैं, कभी मैंने ये कहा है कि मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, मेरे बच्चों को ये प्रॉब्लम है? बोली मैं कभी आपको मैंने ये कहा मेरे लिए प्रार्थना करो? जी नहीं, आपने कभी नहीं कहा।
सर बिल्कुल नहीं कहा। मैंने जब भी आपका फोन खड़काया सर, वचन में बढ़ने के लिए खड़काया, क्योंकि मुझे पता था अगर मुझे आंसर मिलेगा तो डैनियल राज से सच्ची शिक्षा का मिलेगा। और सर एक दिन क्या हुआ, मैं सुबह सुबह जैसे उठा सर, मेरे को पथरी की प्रॉब्लम हो गई और मेरा बाथरूम बंद हो गया। सर जिस पर्सन को ये प्रॉब्लम होती है ना, आप ही उससे पूछ सकते हो कि इसका दर्द और इसको सहना कितना मुश्किल होता है। सर मेरे मन में आया कि सुबह सुबह 3:45 बजे उठ के मैं किस पास्टर को फोन लगाऊं, लेकिन तभी मैंने अपनी मिसेज को बोला कि लगाओ यीशु को फोन। सर मेरी बेटी भी उठकर बैठ गई, मेरी मिसेज भी उठकर बैठ गई। सर 10 मिनट बाद सर मैं बाथरूम में से एकदम चंगा होकर निकला। और देखिए मुझे लगता है कि उस वक्त आज भी सर मैं ऐसे ऐसे लोगों को सुनता हूँ कि उनके लाखों रुपए इस रोग में खर्च हो गए हैं। सर मैं एक बिना पैसे से ठीक हुआ हूं। ओके, एक सेकेंड आनंदमान साहब, इसी को वापस बोलना। अभी आपको 1400 लोग अभी लाइव देख रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इसको वापस बोलिए कि आपको जब भी तकलीफ हो, विश्वासियों की बात कर रहे हैं, आपको जब भी तकलीफ हो खुद प्रार्थना करो, किसी को कॉल मत करो। इसको रिपीट करिए। बिल्कुल सर, मैं यही बात बताना चाहता हूं कि मेरे मन में भी आया था कि मैं क्यों ना किसी पास्टर को फोन लगाऊं, मैं डैनियल राज को फोन लगाऊं या किसी को फोन लगाऊं। लेकिन सर उसी वक्त मेरे मन में आया कि मेरा एक प्रभु है, क्योंकि मुझे सच्ची शिक्षाओं ने बताया ना कि सामर्थ है अगर वो किसी के, देखिए सर वो किसी के हाथ रखने से नहीं होता, बल्कि अपनी सामर्थ से प्रभु में शुद्ध करता है। ये आपके वचन का सीखा। और सर मैं डायरेक्ट कॉल उस परमेश्वर को क्यों ना लगाऊं, क्योंकि वो मेरा सीधा बाप है। हमारे पंजाबी में एक कहावत है कि बिचौले को बीच में क्यों डालना, जब प्रभु आमने सामने बात कर रहा है। गुड, बहुत अच्छा। तो बाप बेटे की सुन रहा है, तो हाँ ठीक है, आपके सर वचनों से हम बड़े हैं, लेकिन हमें ज्ञान तो ये तभी हुआ ना कि हम प्रचारकों के पास जाएं, हम पास्टरों के पास जाएं। क्यों हम जाएं सर? सर मैं आपको एक और बात बताता हूं सर, आज मैं कभी भी कलीसिया में किसी भी लोगों की गवाही सुनता हूं तो सर वो लोग पहले तो यही बात बोलते हैं, पास्टर जी ने मेरी प्रार्थना की, मेरा पेट दर्द ठीक हो गया, पास्टर ने मेरे ऊपर हाथ रखा, मुझे चंगाई मिल गई, मेरा कैंसर ठीक हो गया, मेरा घर बन गया, पास्टर जी ने प्रोफेसी की। सर वो लोग क्या कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। कभी किसी ने आज तक ये गवाही दी कि मैं यीशु के वचन में बड़ा, यीशु ने मुझे चंगा किया। इसका मतलब सर हमें ये ज्ञात होता है कि वहां दूसरा यीशु, दूसरा पवित्र आत्मा और दूसरा सुसमाचार कार्य कर रहा है। लेकिन आज हमें पता लग गया कि हमारे पास बाइबल का सच्चा यीशु, सच्चा पवित्र आत्मा और सच्चा सुसमाचार है। सर क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू आनंदमान साहब। मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा क्योंकि बहुत गवाही आप दे चुके हैं, दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ आपको यह बता दें, पास्टर की जरूरत है, चर्च की जरूरत है, लेकिन एक लिमिट में। आप सब कुछ पास्टर पे डिपेंड करके नहीं चल सकते। पास्टर आपको सिखाता है, अप्रिशिएट करता हूं, वो भी सही शिक्षा है। चर्च जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। संडे, सैटरडे, मंडे, फ्राइडे, वेडनेसडे, थर्सडे, आपको जब जाना चाहिए बढ़िए। बढ़ने के बाद आपको खुद को पहचानना है कि मैं खुद कौन हूं। अनीता, सुनीता, अनिल, मुकील, सुनील, मुकेश, जो भी होंगे आप सभी को, जैसे आनंदमान साहब अभी बता रहे थे, हम सबको सीखना है। सीखने के बाद पूरी जिंदगी अपाहिज बन के नहीं जीना है। लेकिन अब अगला कदम क्या है? तुम खुद डिसाइपलिंग करो। जैसे आप चीकू का बीज बोते हो तो क्या पैदा होगा? चीकू। आम का बीज बोगे तो क्या पैदा होगा? आम। वैसे ही अगर छेला बना है ना, तो छेला क्या करना है? वो अगर बोता है यीशु में तो दूसरा क्या पैदा होगा? उसके द्वारा उसके जैसा चेला। तो यही तो कॉन्सेप्ट है। भेड़ किसको जन्म देती है? भेड़ को। शीप किसको पैदा करती है? शीप को। वैसे ही चेला किसको जन्म देना चाहिए? चेले को जन्म देना चाहिए। लेकिन जैसे अभी आनंदमान साहब ने कहा, पूरी जिंदगी पास्टर ने किया, लेकिन तुम खुद क्यों नहीं कर रहे हो? ये टीचिंग है हमारी मतलब बाइबल की। ये है शिक्षा है। यीशु खुद कहता है, प्रार्थना में तुमको दिक्कत है, प्रार्थना करो। तो मुसीबत में हो, प्रार्थना करो। पौलुस ने कहा है, पतरस ने कहा है, यीशु ने कहा, पूरी बाइबल यही तो सिखाती है। राइट आनंदमान साहब? सर बिल्कुल सही बात है सर। मैं लोगों को यही संदेश देता हूं कि पास्टरों के पीछे हम जाएंगे सर, जब हमके यीशु मसीह का पूरा ज्ञान नहीं है, हम पास से प्रार्थना करवा सकते हैं। लेकिन सर जिस दिन हमें बाइबल का सही संदर्भ मिल गया, सही समझ वचन हमें आने लग गया, हमारे ऊपर पवित्र आत्मा सही शिक्षा से प्रकाशन होगा, तो सर फिर उसके बाद हम पास्टर के पास क्यों प्रार्थना करना चाहिए? वचन में बढ़ने के लिए हमें उन प्रचारकों के पास जाना है, ना कि सर हमें चंगाई लेने के लिए। परफेक्ट। थैंक यू। बिल्कुल सर, मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ सर। थैंक यू सर, थैंक यू। गॉड ब्लेस। थैंक यू सर। अद्भुत कार्य प्रभु का हमारे जीवन में हो रहा है। लोग ये ना सोचे कि आनंदमान यही बोलता है कि डैनियल राज अच्छे प्रचारक हैं। नहीं सर, आपके द्वारा सर परमेश्वर से हमें डायरेक्ट बात करने का जो हमने सीखा, तो ये सही वचन से ही सीखा। और कहां से सीखा सर? जी। परफेक्ट। थैंक यू। चलिए, थैंक यू सर। प्रभु आपको सर आशीष दे। धन्यवाद सर। या थैंक यू। गॉड ब्लेस। ओके, नेक्स्ट कॉल जी।